पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल नाकारा हो चुका है, रद्दी हो। इंडिया 125 बिलियन डॉलर्स के ना उनके रेमिटेंसेस आ रहे different है. Why world prefer Indians over Pakistani or any other nationality? Indians को हर nationality से above ही prefer किया जाता है because of their talent, passion, hard working, honest, dedicated. ठीक है, वो कुछ ना कुछ contribute ही करेंगे उन मुल्कों में. ठीक है, वो उन मुल्कों की कोई तबाही नहीं करेंगे, उस मुल्क से कुछ लेके नहीं आएंगे. वो कोई ऐसा ही काम करेगा जिस मुल्क में वो रह रहा है उसको भी फायदा होगा और उससे इंडिया को भी फायदा होगा. पाकिस्तान कह रहा कि डाउन हुए हैं, कम हुए हैं. उसके लिए खुद मुख्तारी, मुआशी खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है. अब जबकि इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ भारत जा रहा है. सवाल आप पाकिस्तानियों का बिहेवियर देखें, बाहर जाके क्या होता है, क्या करते हैं वो. इस वजह से हमें कोई अलाउ नहीं करता, इंडियंस को अलाउ करते. देखिए, एक बात तो है, मोदी जी एक करिश्मेटिक लीडर है. ये मोदी जी का पर्सनल करिश्मा है. वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है. वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना. मोदी है तो मुमकिन है भाई, ये बात तो. ग्रीन पासपोर्ट जहाँ देखते हैं बाहर, वहाँ साइड लाइन लगा देते हैं कि यहाँ से आप जाएंगे और चेकिंग ऐसे होती है. सर क्यों? वो इसलिए कि आप उसको पॉजिटिव ले लें कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, उसको ज्यादा ऑनर दी जाती है. हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों. भारत ने रेमिटेंस के मामले में दुनिया के सारे देशों को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है. 125 अरब डॉलर का रेमिटेंस भारत ने इस वर्ष हासिल किया है. रेमिटेंस उस राशि को कहा जाता है इसमें प्रवासी अपने मूल देश को ऑनलाइन या फिर बैंक के द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो धनराशि भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं. और भारत ने इस साल सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल किया है. भारत के बाद मैक्सिको का नंबर आता है जिसने 67 अरब डॉलर का रेमिटेंस हासिल किया और चीन का स्थान आता है तीसरा जिसने 50 अरब डॉलर का रेमिटेंस हासिल किया है. इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है और पाकिस्तान के मॉडल में अब देश को आगे ले जाने की क्षमता बची नहीं है. पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर छाती पीट मातम कर रहा है कि हमारे देश में रहने वालों का भरोसा तो पाकिस्तान से उठ ही गया है. जो बाहर रहते हैं वो भी इस देश पर भरोसा नहीं करते, जबकि भारत के लोग बाहर जाकर भारत का सम्मान बढ़ाते हैं और भारत को अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाते हैं. 125 बिलियन डॉलर्स के ना उनके रेमिटेंसेस हम 2021 है और अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हमारे रेमिटेंसेस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि डाउन हुए हैं, कम हुए हैं. वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, रद्दी है, नाकारा है और इस इकोनॉमिक मॉडल से सिर्फ एलीट क्लास फायदा उठाती है. पॉवर्टी बढ़ रही है और लोगों तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा और पाकिस्तान एक ऐसे शैतानी साइकिल में घिर चुका है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहा. और साथ में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर निजन बिन हसन का कहना था कि पाकिस्तान अपने फेलो कंट्रीज से फार बिहाइंड चला गया है. पाकिस्तान फेलो कंट्री से बहुत पीछे रह गया है. तो देखिए, 300 जंगे जब आप करने का सोचेंगे और उनसे करने का सोचेंगे जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा. इस तरह तो होता है. इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में. जनाब, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, कंट्री डायरेक्टर जो हैं निजे बिन हसन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड और लिमिटेड टू एलीट रिच रह गई है और इसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान अपने हमसाया कंट्रीज से बहुत पीछे चला गया है. फिर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक मॉडल है वो अब इनइफेक्टिव हो चुका है और पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो उसकी स्टार्टिंग टू इंक्रीज अगेन. और इसी के साथ ये कि जो पहले के मसाइल थे वो अब उससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं. जिस मुल्क के ऊपर 138 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट होगा, क्या उस कंट्री का इकोनॉमिक मॉडल काम करना चाहिए? यही वर्ल्ड बैंक, इसने तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को अभी तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के
उसमें कर्जा दे रखा है। इकोनॉमी के हवाले से हम अक्सर बात करते रहते हैं और इस वक्त अगर कोई सपोर्ट उसको हासिल है तो वो एक चीज है और वो है हमारे पास फॉरेन रेमिटेंसेस। अच्छा, फॉरेन रेमिटेंसेस 20 अरब डॉलर, 21 अरब डॉलर, 22 अरब डॉलर को भी टच किया है। अगर हम ये कहें कि 5 गुना हमसे तकरीबन बड़ा है हिंदुस्तान, उस हिसाब से भी उनकी जो रेमिटेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा, और उसकी वजूहात क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया में अपना स्किल्ड लेबर बेचते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ है, उनको कोई नौकरी इंडिया में नहीं मिल रही तो कहे यार चलो इसको दुबई भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको कतर भेज दो, नौकरी नहीं मिल रही इसको सऊदी अरेबिया भेज दो, मतलब इस तरह की कोई चीज़ें वो नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी अगर लोग हैं तो मोस्टली मैंने देखा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर स्किल्ड जाते हैं तो स्किल्ड वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मुल्क को भी फायदा होता है और जो लोग गए होते हैं उनको भी फायदा होता है। लेकिन जब हम अनस्किल्ड लोगों को वहाँ पे भिजवाते हैं और फिर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ट्रैफिक के, लैंग्वेज के, फिर उन लोगों के साथ डील करने में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर बजाय इसके कि हमारे लिए फ़ायदा हो, मज़ीद प्रॉब्लम्स आती हैं। हम तकरीबन मिडिल ईस्ट को हमारे 3 मिलियन लोग वहाँ पे नौकरियां करते हैं मुख्तलिफ कामों से मुंसलिक, लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं है कि वो 30 से 35 अरब डॉलर्स वो भिजवाएं। जब आप डॉक्टर्स भेजेंगे, आप इंजीनियर भेजेंगे, आप प्रॉपर क्वालिफाइड स्किल्ड वेल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और पैरामेडिक स्टाफ, अगर आप इनको भिजवाएंगे तो यकीनन वो आपको फिर फ़ायदा देगी। एक तो ये कि आपके कंट्री का सॉफ्ट इमेज बनेगा, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके अरब दुनिया में कहते जी अरब बड़े ये करते हैं, बहुत ज़्यादती करते हैं फला, लेकिन उसकी वजह है वो बात मैंने किसी इंडियन से नहीं सुनी, और वो क्यों नहीं सुनी उसकी भी एक वजह बता दूं, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, इस कंपनी को मुझे रखना है। दूसरा, उनको मतलब एक तो काबिल बहुत होते हैं। सेकंड चीज ये होती है कि वो लोग जिसे कहते हैं ना बड़ा पोलाइटली चीजों को हैंडल करते हैं, लैंग्वेज उनको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह और काफी हद तक अरबिक भी समझ आ जाती है, तो ये भी एक उनको बड़ा बेनिफिट होता है जिसकी वजह से वो लोग कामयाब होते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह के लोग आया करें, और वो इसलिए हमें वो नुकसान देखना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम किसी अनस्किल्ड लोगों को भेजते हैं वहाँ पे वो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद इस तरह की चीज़ों में जब पड़ जाते हैं तो कभी वो जेल में चले गए, कभी क्या, कभी मुल्क की अलग बदनामी होती है, फिर बाकी जो कम्युनिटी वहाँ पे जो ठीक भी होती है, जो स्किल्ड होते हैं, उनके लिए भी मसले मसाइल बढ़ते हैं।